भगवान का फरिश्ता बनकर आई और मंदिर में छिपे 2500 लोगों को बचा लिया। मोदी के गुड बुक की वो अधिकारी जिसने हिंदुओं को नया जीवन दान दिया। सैकड़ों बहनों की राखी बच गई, हजारों माओं की गोद सूनी होने से रह गई। एक कॉल पर आंधी की तरह आई, तूफान की तरह बचा ले गई। संकट मोचक अधिकारी की कहानी जिसकी चर्चा मोदी तक पहुंच चुकी है। इंसानियत के लिए लगा दी दांव पर जान, महिलाओं और बच्चों की लौटा दी मुस्कान। हरियाणा के नूह जिले में जब इंसानियत का दुश्मन बन चुका था, तब एक महिला अधिकारी जान पर खेलकर 2500 लोगों की जान बचा रही थी। वो अधिकारी बेखौफ होकर इंसानियत का फर्ज निभा रही थी। बताया जा रहा है कि माहौल में जब सब कुछ ठीक नहीं था, तब इस दौरान एक अधिकारी ने एक मंदिर में 2500 हिंदुओं का सफल रेस्क्यू किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई थी कि मंदिर में बड़ी संख्या में लोग फंसे। दंगाइयों की भीड़ कभी भी हमला बोल सकती है। एडीजीपी ममता सिंह की अगुवाई में सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन चला कैसे, और ममता जरूर बताएं। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। বেল নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ডান দিকে সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে দেবেন। আসুন ভিডিওটি সম্পূर्ण দেখুন। ধন্যবাদ। नूह में हिंसा के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें मेव मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया। मेव मुस्लिम समुदाय नूह और मेवात के इलाकों में रहते हैं। आप देखिए, एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूं, और इसमें जो आरोपी लिखे गए हैं, जिनके नाम लिखे गए, उनमें से कुछ जो हैं वो इसी मेव मुस्लिम समुदाय के बताए गए। मेवात का इलाका हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ है, और इस इलाके में अक्सर धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा रहता है। आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2011 में, अगर आप देखेंगे 2011, अगर आप आबादी के हिसाब से देखेंगे, जिस मेवात की बात करें, उस मेवात के इलाके में मुस्लिम आबादी करीब है, मुस्लिम आबादी है 79% के करीब, 79%, और हिंदू प्लस दूसरे दर, इनकी आबादी है 21%। यह आपको मेवात का बता रहा हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मेव मुसलमानों का नाम आया। 1947 में आजादी के दौरान मेव मुसलमानों को पाकिस्तान जाने को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अलग अलग राय। सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच ऐसे खत लिखे गए जिन्हें पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। मेव मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए महात्मा गांधी खुद चलकर मेवात के गांव तक पहुंच गए। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि मेव मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाओ और उन्हें सुधारने में मदद करो। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि इन्हें सुधारने में मदद करो, इसे समझने के लिए आपको पहले सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में लिखे गए पत्रों को पढ़ना होगा। वो मेव मुसलमान जिनका एफआईआर में नाम है, उनको लेकर 1947 में क्या हो रहा था, सुनिए। सन 1947 में देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और सरदार पटेल कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। उस दौरान 5 सितंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। तब राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे और सरदार पटेल गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाते थे। इस पत्र में राजेंद्र प्रसाद ने मेव मुसलमानों को लेकर बहुत गंभीर जानकारी बताई। इस पत्र को सेलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945 से 1950 में बकायदा प्रकाशित किया गया। वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 337 पर लिखा है कि माय डियर वल्लभ भाई, पिछली रात 500 मेव मुसलमानों की भीड़ करोल बाग आई और उन्होंने गलियों में प्रदर्शन शुरू कर दी। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची और वो तितर बितर हो गए। वहां की स्थिति बहुत विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग को हमले की आशंका है। इस इलाके में हिंदू सिख समुदाय रहते थे। आगे राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि मुझे समाचारों से पता चला है कि इन मेव मुसलमानों को पश्चिम पंजाब, यानी पाकिस्तान का पंजाब जिसे कहते हैं, वहां भेजने का प्रस्ताव है।